अच्छा, आपको पता है हम दूध क्यों गर्म करते हैं? हाँ सर, पीने के लिए नहीं, पर गर्म ही करके क्यों पीते हैं? अच्छा लगेगा। हम्म। वो पहले वो बेकार दूध होता है तो बेटा इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉस्चराइजेशन। पर्चियाइजेशन। ठीक है, इसको दिया था लुईस पाश्चर ने। इसमें उन्होंने बताया था कि जब हम दूध को 100 डिग्री पे खौलाते हैं और फिर तुरंत ठंडा करते हैं, इसमें ना बहुत सारे जर्म्स मर जाते हैं। आपने कोरोना के टाइम में भी सुना होगा, न्यूज़ वाले काफ़ी एक चीज़ चला रहे थे कि गर्मी आएगी तो कोरोना कम हो जाएगा, स्टार्टिंग वाले फेज में, है ना, कि कोरोना 40 डिग्री सेल्सियस पे कमज़ोर होने लगता है और ऐसी सारी चीज़ें सुना था आप लोगों ने। तो मेनली ना ये हमारी बॉडी का एक तरीका है। हमारी बॉडी भी देखा होगा, बीमारी में क्या होती है, जब कोई वायरस अंदर चला गया तो हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगता है। कोरोना के केस में भी ऐसा होता है, कोरोना हो गया तो हमें बुखार, हल्का बुखार आ सकता है, ये सारी चीज़ें थी ना। तो जब भी कोई ऐसा वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाता है, ठीक, तो किसका काम होता है फाइट करने का? WBC, वाइट ब्लड सेल्स का। तो वाइट ब्लड सेल उसको पहचानेंगे पहले कि ये क्या चीज़ है वास्तव में, ये टीबी का है कि कोरोना का है कि चिकन पॉक्स का है, किसका वायरस है, किसका बैक्टीरिया घुस गया अंदर, ठीक। फिर उस तरह की वो दवा बनाएंगे अपने अंदर उससे फाइट करने के लिए। क्या क्या टैक्टिक्स हैं, क्या क्या प्रोसेस होगा उसका, पहले किस सेल में घुसेगा, किस ऑर्गन से एंट्री लेता है, वो सब इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी ना। अब जब उससे फाइट करेगा ना बेटा, तो हमारा ब्रेन ना या हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है ताकि वो हेल्प कर दे WBC को, थोड़ा सा और उसको मजबूती दे दे। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ने पे वो वायरस कमज़ोर हो जाएगा या वो बैक्टीरिया जो भी घुसा हुआ अंदर। तो वो हमारी बॉडी जान के करती है, ठीक है, ये हम उस वायरस को कमज़ोर करने के लिए, हमारे WBC को ताकतवर करने के लिए, ताकि वो आसानी से उसको डिफीट कर दे। तो जितना ज़्यादा वो वायरस रहेगा, जितना पावरफुल वो वायरस रहेगा, हम टेम्परेचर उतना ही बॉडी का हमारे बढ़ता जाएगा। तो बेटा आप कह सकते हो कि जो फीवर है ना, ये हमारी बॉडी ने ही बनाया है खुद की हेल्प करने के लिए। ये फाइट के दौरान ना हमारे WBC की हेल्प करता है। इनडायरेक्टली ये क्या करेगा, ये उस वायरस या फीवर को वीक कर देगा, उसके बाद हमारे WBC उसको ना ईजिली किल कर पाएगा। बस यही सिस्टम है, इसीलिए हमें फ़ीवर होता है। और ये कॉमन सिम्टम है, आपने देखा होगा कि लगभग हर ही बीमारी में हमें फ़ीवर के लक्षण दिख जाते हैं। मीन्स जॉन्डिस हो गया, है ना, मलेरिया, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आपने देखा कोरोना वाला केस देखा आपने, और नॉर्मल कॉमन कोल्ड वाले में आप देख लो। तो सब में हम देखते हैं कि ये जो फ़ीवर है ना, वो एक कॉमन सिम्टम है। आपने नॉर्मली नोटिस किया होगा कि जब भी किसी को फ़ीवर होता है तो जो कॉमन हाउस होल्ड प्रैक्टिस होती है ना, वो ये होती है कि एक काम करो, तुम चादर ओढ़ को 2-4 चादर ओढ़ लो और फिर सो जाओ, है ना। तो जब बॉडी वैसे ही गर्म है तो हम उसे और गर्म क्यों कर रहे हैं चादर ओढ़ के? तो हम नॉर्मली उसको और हेल्प करने की कोशिश करते हैं। हम उसको कहते हैं कि ठीक है, थोड़ी गर्मी हम भी दे देते हैं आपको, आप उससे और फाइट कर लो। कंबल ओढ़ने से गर्मी तो होगी ना। और फिर रेस्ट करने के लिए क्यों कहते हैं? रेस्ट करने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि ब्रेन की जो मतलब फोकस है ना, वो पूरा उस तरफ शिफ्ट रहे। अगर हम साइकिल चला रहे हैं या बैट बॉल खेल रहे हैं उस टाइम में, हमारे ब्रेन का फोकस कहीं और भी शिफ्ट रहेगा। दूसरा, उसको जो एनर्जी है हमारी बॉडी में, वो कहीं और भी लगाना पड़ेगा। ऐसे क्या रहेगा, ब्रेन के पास एनर्जी बची रहेगी, बॉडी में प्रिजर्व रहेगा, और हमारा WBC या जो भी है वो पूरा फोकस किसके ऊपर कर पाएगा? उस वायरस या उस जो भी हमारा फॉरेन बॉडी है उससे लड़ने में लगा पाएगा अपना फोकस। तो आप कंक्लूज़न में यही ले सकते हो कि जो फीवर है ना, सिर्फ एक बॉडी का एक तरीका है किसी फॉरेन बॉडी से जो कि हार्मफुल है उससे फाइट करने का, ठीक है ना। हाँ, इसको अच्छा मान के ही चल सकते हैं। पर अगर बहुत ज़्यादा होता है, पर अगर काफ़ी हाई टेम्परेचर हो जाता है तो हमें फिर दवा लेनी पड़ती है, क्योंकि हम एक वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। हमारे जो सिस्टम्स हैं ना, वो इस तरफ से डिज़ाइंड हैं कि वो एक लेवल पे ही रहें, 37 डिग्री सेल्सियस जिसको हमने कहा है। तो अगर उससे ज़्यादा या उससे कम टेम्परेचर होता है ना, तो हमारे ऑर्गन्स को या हमारी बॉडी को परफॉर्म करने में दिक्कत होती है। तो अगर हम काफ़ी लंबे समय तक टेम्परेचर बढ़ा के रखेंगे, मीन्स उस वायरस की, मान लेते हैं कि हमारा WBC उससे थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है लड़ने में, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो अगर हम उसकी कुछ हेल्प कर देंगे उस कंडीशन में, दवा के ज़रिए या फिर वैक्सीन के ज़रिए, तो उसको थोड़ी हेल्प हो जाएगी और ये जल्दी कंडीशन दूर हो जाएगा, आप जल्दी ही नॉर्मल स्टेट में आ जाओगे। पर अगर आप उसको लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ देते हो ना, तो हमारे ऑर्गन्स क्या करते हैं, काम करना धीरे धीरे क्या, उनको दिक्कत होती है काम करने में, और ये लॉन्ग टर्म में आपको फिर नुकसान कर सकता है। तो नॉर्मली अगर
छोटा मोटा बुखार है जिसको हम कॉमन कोल्ड कहते हैं या वायरल कहते हैं, तो उसमें ना हम छोटी मोटी दवा लेके या ऐसे ही चद्दर वद्दर उड़ के काम चला सकते हैं। बड़े केस में अगर ये लंबा खींचता तो हमें फिर प्रिकॉशन लेने की या डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। क्लियर ना? ठीक। तो अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना।